अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस शो में हम बढ़ाएंगे एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ। अगर आप एकदम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा रेडियो उड़ान है स्काइप आईडी, और साथ ही दोस्तों हमेशा की तरह मैं पूछती हूँ रिडल, और हर हफ्ते एक नए एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट में देती हूँ जवाब। तो अब समय आता है कि मैं पिछले एपिसोड की रिडल का पहेली का आंसर बताऊं। वैसे तो आंसर मुझे लिसनर्स के आए, पर आंसर सही ना होने के करके मैं वो आंसर नहीं बोल रही हूँ। तो अब समय आता है कि मैं सही आंसर बताऊं। तो चलिए फिर दोस्तों, जो हमारी रिडल थी वो थी, What can you catch but not throw? जी हाँ दोस्तों, कौन सी ऐसी चीज है जो आप कैच कर सकते हैं पर आप थ्रो नहीं कर सकते, पकड़ सकते हैं पर फेंक नहीं सकते। What can you catch but not throw? तो दोस्तों, the right answer for this riddle is a cold. जी हाँ दोस्तों, जो ठंड है, जुकाम होता है, वो हम कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पर वो हम फेंक नहीं सकते किसी पे। So what can you catch but not throw a cold? तो चलिए दोस्तों, आज की जो पहेली है उसका इंतजार कीजिए। लास्ट सेगमेंट में मैं पूछूंगी आज की रिडल। अभी के लिए हमें शुरू करनी होगी ये इंस्पिरेशनल राइड फुल ऑफ मोटिवेशन, करेज, डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिविटी। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। दो सीजन्स के बाद मैं आरजे दिव्या शर्मा लेके आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3। जी हाँ दोस्तों, एक शो जो आपको लेके जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो अगर आप भी चाहते हैं पॉजिटिविटी का तड़का अपनी जिंदगी में, तो जरूर सुनिएगा इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Stay happy, stay positive, stay healthy. तो दोस्तों, in this very first segment of Inspirational Ride, we are going to talk about a moral story. जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो होगी तो छोटी सी, पर उसका जो मॉरल होगा वो बहुत ही वजनदार होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं एक कदम इस कहानी की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। ये कहानी होगी हिंदी में हमेशा की तरह। स्टे ट्यून्ड। एक बार एक घर में एक लेडी होती है जो कि बैठी होती है, और वो जब घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि 3 काफी बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, और तीनों की बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं और आराम से बैठे होते हैं। तो कुछ समय वो देखती है और उसके बाद बाहर आके उन्हें कहती है कि आपको वैसे तो मैं जानती नहीं हूँ, पर ऐसा लगता है कि शायद आपको भूख लगी है, तो अगर आप चाहें तो आप अंदर आके कुछ भोजन कर सकते हैं। तो ये सुन के वो जो तीनों लोग थे, उन्होंने महिला की ओर देखा और कहा कि क्या घर में कोई आदमी है? तो ये सुन के महिला ने कहा नहीं, अभी तो नहीं है। तो ये सुन के उन्होंने कहा कि जब कोई आदमी आ जाएगा तो उसके बाद ही हम घर के अंदर आएंगे। तो ये सुन के महिला ने आगे कुछ नहीं कहा और वो अंदर जाके बैठ गई। कुछ समय बाद जो उसका पति है वो आता है, और जब वो घर के अंदर जाता है तो वो महिला उसे सब कुछ बताती है। तो ये सुन के वो कहता है कि क्यों ना उन व्यक्तियों को अब अंदर बुलाया जाए। तो महिला जाके उन तीनों व्यक्तियों को अंदर बुलाती है जो कि वहीं बैठे होते हैं। तो वो अंदर जैसे ही आते हैं तो वो व्यक्ति पूछता है कि आप लोगों का नाम क्या है? तो वो तीनों कहते हैं कि पहला एक कहता है कि मेरा नाम है वेल्थ, यानी कि पैसा। दूसरा व्यक्ति कहता है मेरा नाम है सक्सेस, यानी कि जीत। तीसरा व्यक्ति वो कहता है मेरा नाम है लव, प्यार। तो ये सुन के महिला भी काफी दिलचस्पी से बात करने लगती है और कहती है कि अंदर आइए। अभी तक वो थोड़ा अंदर ही आए होते हैं, पूरे अंदर तक नहीं आए हुए थे।
तो इस पे वो तीनों में से एक व्यक्ति कहता है कि हम में से सिर्फ एक व्यक्ति ही अंदर आएगा, तो आप बता दीजिए कौन आएगा। तो ये सुन के पहले वो व्यक्ति कहता क्यों ना वेल्थ को बुलाया जाए, क्योंकि हमारा घर फिर पैसे से बिल्कुल भर जाएगा और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तो उसने कहा कि वेल्थ को बुलाते हैं। पर जो वो वाइफ थी, महिला थी, उसने कहा कि नहीं नहीं, वेल्थ को नहीं, हम बुलाएंगे सक्सेस को, जीत को। तो ये सुन के पास वाले रूम में उनकी बहू होती है, वो सुन के आती है और वो कहती है नहीं, हम बुलाएंगे लव को। तो काफी देर तक बातचीत करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं वो लोग कि हम बुलाएंगे प्यार को, जी हाँ, लव को बुलाएंगे। तो ये सुन के वो जो लव है वो अंदर घुसता है और उसके साथ ही जो वो वेल्थ है और सक्सेस है वो भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो ये देख के वो तीनों ने पूछा कि ऐसा क्यों, हमने तो अब लव को ही बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि आप अगर वेल्थ बुलाते तो लव और सक्सेस नहीं आते, और अगर आप सक्सेस बुलाते तो भी लव और वेल्थ नहीं आते। क्योंकि आपने लव बुलाया है इसलिए वेल्थ और सक्सेस दोनों साथ आ गए। तो दोस्तों, मॉरल इस कहानी का यही है कि अगर हम प्यार रखेंगे हर चीज में, चाहे वो व्यक्ति हो या हमारा गोल हो, तो जिंदगी में और चीजें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, जरूर आएंगी। तो प्यार रखिए, पैसा और जो सक्सेस है वो जरूर आएगी। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी थी छोटी सी मॉरल स्टोरी, और आई होप कि आपको इस कहानी का मॉरल बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी कोई कहानी तो डू शेयर विद अस सो दैट वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। तो चलिए अभी लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, क्योंकि अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. Radio. So dosto, now we are in the second segment of this inspirational ride, and in this inspirational ride we are going to listen to an audio clip. जी हाँ, an audio clip that can motivate us, inspire us, encourage us. So let us move further towards this audio clip. Today's audio clip will be in English, and the clip is all about inspiration, all about life and dream, how we should dream and why we must dream. Life and world is full of sunshines and rainbows. So let us move further and dive into this audio clip. I'm going to play it right away, so grab as much as you can. Happy listening, stay tuned. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Pain is temporary. It may last for a minute, or an hour, or a day, or even a year. But eventually, it will subside, and something else will take its place. If I quit, however, it will last forever. The margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period.
Don't be afraid of making decisions. You have to believe that something different can happen. He who says he can and he who says he can't are both usually right. That most of you say you want to be successful, but you don't want it bad. You just kind of want it. You don't want it badder than you want to party. You don't want it as much as you want to be cool. Most of you don't want success as much as you want to sleep. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Deep down, dig deep down, and ask yourselves, who do you want to be? Figuring out for yourselves what makes you happy, no matter how crazy it may sound to the people. Make a choice, right? You just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. Why not? Why can't I be the MVP of the league? Why can't I be the best player in the league? I don't see why. Why can't I do that? What is it you said to the kid? It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. And keep moving forward. How much you can take. And keep moving forward. Get up. Get up. And don't ever give up. To be able at any moment to sacrifice what you are for what you will become. Most of you won't be successful because when you're studying and you get tired, you quit. I don't do well in math. You're right. You ain't never studied. I'm not good in writing because you have never written before. Talent you have naturally. Skill is only developed by hours and hours and hours of beating on your craft. If you are not making someone else's life better, then you're wasting your time. Don't cry to give up. Cry to keep going. Don't cry to quit. You already in pain. You already hurt. Get a reward from it. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not point the finger saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Because every day is a new day. Every moment is a new moment. So now you got to go out and show them that I'm a different creature. Now! You go after and you give it all you have. If you lose, at least you try, man. I failed. It's 10 times more of a man than someone said, what if? Because what if never went to the arena? That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of. Think something's wrong, maybe it's time to stop. No, it's time to move even further. Mentally, you must believe it before you physically start. I choose to rise, not fall. I choose to live, not die. The day will be that day. Not tomorrow, not next week, but right now, right here. Belief will change my world. If you will remember me, I will define myself. I will never go out, not knowing I've given everything I tried. But who am I am the champion. I choose to fight back. The first step before anybody else in the world believes it is you have to believe it. So I need you to believe. Because if you're willing to go through all the battling you gotta go through to get to where you want to get, who's got the right to stop you? I mean, maybe some of you guys got something you never finished, something you really want to do, something you never said to somebody, something. And you're told no, even after you pay your dues. Who's got the right to tell you that? Who? Nobody. It's your right to listen to your gut. It ain't nobody's right to say no after you earn the right to be where you want to be and do what you want to do.
got to do what you was called to do. You got to do what you were born to do. You got to do what works for you, because if you do what works for you, you're going to blow up. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, God-like feature that only the special among us will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's very important for you to believe that you are the one. Most people, they raise a family, they earn a living, and then they die. They stop growing, they stop working on themselves, they stop stretching, they stop pushing themselves. That a lot of people like to complain, but they don't want to do anything about their situation. And most people don't work on their dreams. Why? One is because of fear. The fear of failure. What if things don't work out? And the fear of success. What if they do and I can't handle it? These are not risk takers. You spend so much time with other people. You spend so much time trying to get people to like you. You know other people more than you know yourself. You studied them. You know about them. You want to hang out like them. You want to be just like them. And you know what? You've invested so much time in them, you don't know who you are. I challenge you to spend time by yourself. It's necessary that you get the losers out of your life if you want to live your dream. But people who are running toward their dreams, life has a special kind of meaning. When you become the right person, what you do is you start separating yourself from other people. You begin to have a certain uniqueness. As long as you're following other people, as long as you're being a copycat, you will never ever be the best copycat in the world. But you will be the best you could be. I'm telling you to define your value. That everybody won't see it. That everybody won't join you, that everybody won't have the vision. It's necessary to know that you are an uncommon breed. It's necessary that you align yourself with people and attract people into your business who are hungry, people who are unstoppable and unreasonable, people who are refusing to leave life just as it is and who want more. The people that are living their dream of finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams are the people that know that if it's going to happen, it's up to them. If you want to be more successful, if you want to have and do stuff you ain't never done before, number two, I'm asking you to invest in you. To invest in you. Someone's opinion of you does not have to become your reality. That you don't have to go through life being a victim. And even though you face disappointments, you have to know within yourself that I can do this. Even if no one else sees it for me, I must see it for myself. This is what I believe, and I'm willing to die for it. Period. No matter how bad it is or how bad it gets, I'm going to make it. I want to represent an idea. I want to represent possibilities. And some of you right now, you want to be, you know what I'm saying, you want to go to the next level. I want to counsel, you know, I want to be an engineer, I want to be a doctor. Listen to me, you can't get to that level. You can't get to the level economically where you want to be until you start investing in your mind. You're not reading books. I'm challenging y'all to go to conferences. I dare you to invest time. I dare you to be alone. I dare you to spend an hour getting to know yourself. When you become who you are, when you become the person that you were created to be, designed to be who you were designed to be, when you become an individual, what you do is you take yourself and you start separating yourself from other people. I'm telling you to get to a place where people don't like you, it don't even bother you no more. Why? Because you're not concerned with trying to make them happy, because you're trying to blow up. You're trying to get to the next level. I need you to invest in your mind. Invest in your mind. If you still talk about your dreams, if you still talk about your goals, but you have not done anything, just take the first step. That you can make your parents proud, you can make your school proud, you can touch millions of people's lives, and the world will never be the same again because you came this way. Don't let nobody steal your dream. After we face a rejection and a no, or we have a meeting and no one shows up, or somebody say, you can count on me, and they don't come through. What if we have that kind of attitude? The car's repossessed. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win.
can live your dream. There are a lot of people who say, but I tried once or twice and it didn't work out. And so they use that as an excuse not to ever come out again. Even if things don't work out, even if I experience defeat or failure, that does not make me a failure. It's a difference between failing and being a failure. If things don't work out, if you don't produce the results you want, that's all. But don't confuse who you are with the results that you produce. Do what you can, where you are with what you have, and never be satisfied. Yeah, don't get satisfied with yourself. Always know that wherever you are, you can enjoy more, that you deserve more. Why don't you decide now that you're going to expand your world, that if other people can learn, you can learn too. See, if you're working on your dream, sure there are going to be times you're going to want to give up. Sure there'll be times when life will knock you down and catch you on the blind side. But the challenge is to hold on. And if you hold on tenaciously, I say the universe is on your side. See, if you don't decide to act on your dream, if you don't decide to make a decision to live your life, if you don't decide to step into your fears, if you don't decide to say yes to your life, it will never work for you. You've got to live what's in you. Life is just too short and unpredictable. But what do we say? But there'll always be tomorrow. Oh no. There's no guarantees you're going to show up tomorrow. Always something there to build a case on why you can't move on, why you can't grow to the next level, why you can't begin to manifest your greatness, why you can't begin to live life on your terms. That you're going to say, it's not worth it? Yes, that's going to be right there for you. It's going to be in your face, telling you to go back. So if you want to do something, if you thought about something you want to do, take it head on. Life will never be the same again. Live your dream. Is it possible for you to have all your dreams become a reality in your lifetime? Yes, it is possible. But the real question you should be asking yourself, have you made the decision? तो दोस्तों थी ना एक अमेजिंग सी ऑडियो क्लिप ये कि हमारी जिंदगी में हमें ड्रीम हमेशा रखनी चाहिए, सपने होने चाहिए तभी पूरे होते हैं, तो डिजायर्स होने चाहिए तभी हम उनके लिए काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने जितना भी हो सके इंस्पिरेशन मोटिवेशन बटोरी होगी इस ऑडियो क्लिप से। आई एम होपफुल दैट यू आर गोइंग टू मेक दीज थिंग्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ सो एज टू ग्रैब एज मच एज यू कैन। तो चलिए फिर अभी बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट्स की तरफ, बिकॉज अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, मिलती हूँ इस ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन।
काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। खुशियों के पल में भी आंखें तर कर देती हैं। इन यादों को जीने का सहारा कहा जाता है, पर किसी किसी के लिए ये यादें दर्द का समा बन जाती हैं और यही यादें आंसुओं का सबब भी बन जाती हैं। ऐसी ही कुछ यादों को संजोने आ रहा हूँ मैं, आरजे आनंद, हर मंगलवार रात 10 बजे प्रोग्राम यादों का झरोखा। तो सुनना ना भूलिएगा यादों का झरोखा सीजन 2। दोस्तों, इस शो का रीब्रॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं हर बुधवार शाम 5 बजे ऑन योर रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। You are listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya. तो दोस्तों, now we are in the segment of thoughts, quotes, words, sayings and lines। क्योंकि हमेशा जो हम सोचते हैं वो हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाती है, तो क्यों ना अपनी सोच को थोड़ा और पॉजिटिव बनाया जाए और हैप्पी बनाया जाए, ताकि हमारी जिंदगी और भी खुशहाल और पॉजिटिव हो जाए। तो चलिए दोस्तों, द फर्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस, नॉट फॉर परफेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्ट्राइव करनी ही है, अगर आपको कोशिश करनी ही है, मेहनत करनी ही है, जोर लगाना ही है, तो प्रोग्रेस के लिए कीजिए कि हम आगे बढ़ें, ना कि परफेक्शन के लिए। तो दोस्तों, स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस, नॉट फॉर परफेक्शन। तो चलिए, द सेकंड थॉट फॉर दिस इवनिंग इज इफ दे रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट देम। इफ दे डोंट, स्टिल रिस्पेक्ट देम। डोंट अलाउ द एक्शंस ऑफ अदर पीपल लोअर योर मैनर्स। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सा थॉट है कि अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, तो आप भी उनकी इज्जत जरूर कीजिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी इज्जत नहीं करता है, तो भी आप उनकी इज्जत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप औरों के एक्शन की वजह से अपने जो मैनर्स हैं, संस्कार हैं, वो नहीं भूल सकते। तो हमेशा याद रखिए, इफ दे रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट देम। इफ दे डोंट, स्टिल देन रिस्पेक्ट देम। Don't allow the actions of other people lower your manners. तो चलिए दोस्तों, the third thought for this evening is not everything in life is going to be the way you want it to be. This is the reason that you have to go with the flow. जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की हर चीज वैसी तो नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं, और शायद यही कारण है कि आपको इसीलिए फ्लो के साथ चलना होगा। जैसा हो रहा है वैसा चलते रहना है। जो चीज नहीं बदल सकते उसे वैसे ही चलते रहने दीजिए, और जो बदल सकते हैं वो जरूर बदलने की कोशिश कीजिए। तो नॉट एवरीथिंग इन लाइफ इज गोइंग टू बी द वे यू वांट इट टू बी। दिस इज द रीजन दैट यू हैव टू गो विद द फ्लो। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज लर्न टू ट्रस्ट द जर्नी इवन व्हेन
you don't understand it. जी हाँ दोस्तों, सीखिए जिंदगी की जर्नी को ट्रस्ट करना। जी हाँ, आपको विश्वास करना चाहिए अपनी जिंदगी की जो डोर चली जा रही है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो भी आप ट्रस्ट तो करना ही चाहिए, क्योंकि फिर इजी हो जाता है जिंदगी चलाना। कहने का मतलब है लर्न टू ट्रस्ट द जर्नी इवन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड इट। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि आपकी जिंदगी किस तरफ जा रही है, फिर भी आप उसमें विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास रखने के सिवाय आप और कर भी क्या सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज समवन इज प्रेइंग फॉर द थिंग्स दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड। जी हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन चीजों के लिए प्रे कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपके पास कुछ कम है और आपसे आगे बहुत लोग हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो चीज चाहते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है और जिसको आप हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो समवन इज प्रेइंग फॉर द थिंग्स दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज डोंट अलाउ व्हाट यू कैंट डू इंटरफियर विद व्हाट यू कैन। जी हाँ दोस्तों, जो आप नहीं कर सकते उस चीज को कभी भी रुकावट न बनने दीजिए उस चीज में जो आप कर सकते हैं। सो डोंट अलाउ व्हाट यू कैन डू इंटरफियर विद व्हाट यू कैन। तो कभी भी जो चीज आप नहीं कर सकते उसे अपने जो काम कर सकते हैं उनमें रुकावट ना बनने दीजिए। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल सेगमेंट इज वन स्मॉल क्रैक doesn't mean that you are broken. It just means you were put to the test and you didn't put apart. जी हाँ दोस्तों, सिंपल सा ये थॉट है पर गहराई काफी है कि एक छोटा सा जो क्रैक आ जाता है, कभी कोई आप फेलियर आ गए या कोई दर्द आ गया या कुछ भी ऐसी चीज आ गई, वो एक क्रैक है। It just means you were put to the test and you don't put apart. जी हाँ, इसका मतलब बस यही है कि आपको एक कठिन समय में डाला गया था और आप में एक छोटा सा क्रैक आया, दरार आई, पर आप बिल्कुल टूट के बिखरे नहीं, तो उस टेस्ट पे बिल्कुल खरे उतरे। तो कहने का मतलब यही है, वन स्मॉल क्रैक डजंट मीन दैट यू आर ब्रोकन। एक छोटा सा क्रैक आ गया, दरार आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल टूट गए हैं। It just means you were put to the test and you didn't put apart. जी हाँ, कि आप एक कठिन समय में आपको डाला गया, टेस्ट में डाला गया और आप बिल्कुल नहीं बिखरे। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज इफ यू थिंक you can, of course you can, but if you think you cannot, you will never be able to do it even if you try. जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहले सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर अगर आप सोच रहे हैं पहले से कि आप नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, पर फिर भी आप वो चीज ट्राई कर रहे हैं, तो आप जितनी भी ट्राई कर लीजिए वो चीज नहीं होगी। तो कहने का मतलब है सोच बदलिए और चीज जरूर बदलेगी। सो इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू थिंक यू कैन नॉट, देन इवन इफ यू आर ट्राइड वेरी हार्ड, यू कैन नॉट। तो चलिए दोस्तों, दीज वर सम थॉट्स फॉर दिस thought segment. I hope you grabbed some positivity from these thoughts. अगर आपके पास भी कोई quotes, sayings, lines, words and thoughts, do share with us and we'll surely make them a part of this inspirational ride. So the time has come to change your life as per your thoughts. Happy listening. Stay tuned. I'll be right back with the remaining segments. Stay tuned. You are listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya. तो दोस्तों, now we are in the segment of tips, and like always we are going to talk about 5 tips which will be in English as always. तो चलिए दोस्तों, let us move further towards these tips. Today's tips will be revolving around how can we make our day happening and good. जी हाँ दोस्तों, कि हम अपना दिन कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसा
कैसे हैपनिंग बना सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स दीस टिप्स। द फर्स्ट टिप फॉर दिस इवनिंग इज स्टे इन प्रेजेंट। जी हाँ दोस्तों, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद एवरीबडी इज वी आर नॉट इन प्रेजेंट। जी हाँ, मे बी वी आर लिविंग इन प्रेजेंट बट अवर माइंड इज ईदर इन पास्ट और इन फ्यूचर, ईदर इन व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड और what is going to happen. So make sure you are in present, all in your mind, heart and soul. For example, suppose you are doing a task in the morning, make sure you are concentrated therein. Don't allow yourself to wander in the past or roam in the future, because it's not going to pay anything to you, because past has already gone and you cannot predict future, right? So why not make the present productive, and this way your day will certainly be a happening one. Try it yourself, make your mind and heart halt right there in the present. तो चलिए दोस्तों, the second tip for this evening is, if you are doing something, make sure you have 2 or 3 things for a day to accomplish. Maybe you are not able to do the task completely, but make sure you put some efforts towards those 2 or 3 things, because many times what happens is we just scatter our list of doings and we fail to do even one. So why not just shorten the list? Just keep 2 or 3 things on your list which are significant and pay attention towards them. And believe me, this way you can be more productive and more effective. Try it yourself. Just write down 3 things which you want to do a particular day and try to put at least 1, 2, 3 efforts towards those things. And believe me, as the day comes to an end, you will get to know how productive it was. This plan is really going to make your actions more productive and day a good one. तो चलिए दोस्तों, the third tip for this evening is, if you haven't watched or listened to anything happening of your interest, then you must pay it an attention. For example, if you are driving to your office, why not just listen to some low soft music? Or if you're walking towards some place, you can sing or you can hum your favorite music tune. Try it yourself. These small bits can make your day a big happy day. Try it yourself and just listen or sing songs, music, or watch something that can steal your stress and can make you focused on your day, and this way your day is going to be happening for sure. So chaliye, the fourth tip for this evening is, why not just spend some time with the loved one? Ji haan friends, it can be your friend, relative, parents, siblings, pets, babies, or anybody whom you love. Try to steal a moment for them and your day will surely be happy. I'm not saying that you have to cover the distance to meet somebody. No, it's like meeting someone who is living next to you, or just talk to somebody on phone. So try it yourself and your day will be infused with some goodness and happiness. And the last tip for this segment is, why not just write down 4 things? जी हाँ दोस्तों, when you come to in the morning, when you start a day, just write down 4 things. The 4 things that you have done the previous day. This way you can be motivated that the last day was good and you made it perfect, and this way you are going to make your today the same. For example, if you have done some kind tasks the previous day, you can be motivated the next morning that yes, you did something great. Generally we should read the things we have done at night.
but I would recommend that we should read the things we have done in the morning. I mean the next morning, so that you can be boosted and you can be motivated for the day. So why not just read it the next day? The things you have done today, read it tomorrow morning, and you will be all ready for your day. So try these 5 tips, and I am damn sure that you are going to love these tips as soon as you grab them in your life. Make them a reality and get all the goodness they fetch in your life. तो चलिए दोस्तों, these were the 5 tips, and if you too have some tips, do share with us and I will definitely make them a part of this inspirational ride. No matter if your tip is in Hindi, English, Punjabi or any other language, I will try to make it in English and will make it a part of this inspirational ride. तो चलिए, now I have to take a short break, but I'll be right back with the remaining segments. Happy listening. You are listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Stay tuned, stay positive. You are listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya. Dosto, now we are in the last segment of this inspirational ride, and before I say goodbye, I have to tell you that if you have any feedbacks, views or any ideas, you can share with me, and for sharing it you can contact us through our website www.radioudan.com और Facebook पेज है हमारा www.facebook.com/radioudan और साथ ही दोस्तों Skype ID है रेडियो उड़ान और YouTube पे भी आप जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी कमेंट्स ड्रॉप इन कर सकते हैं और ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी व्यूज है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं जो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, चाहे वो थॉट्स हो, चाहे वो टिप्स हो या फिर ऑडियो क्लिप हो या एक कहानी हो, जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं उसे यहाँ शेयर कर सकूं और क्या पता आपकी कौन सी शेयर की गई चीज किसी व्यक्ति की जिंदगी में खुशी ला दे और पॉजिटिविटी ले। तो चलिए दोस्तों, मिलके हम बढ़ाएंगे ऐसे ही कदम पॉजिटिविटी की तरफ अगले हफ्ते सेम टाइम Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. on your Radio Udan, a flight of life. तो दोस्तों, before I say goodbye, I have to ask you a riddle because जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो पॉजिटिविटी तो आती ही है, तो क्यों ना पॉजिटिविटी को बटोरा जाए। जी हाँ, जो पहेली है वो है What has a tail and a head but no body? जी हाँ दोस्तों, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी हेड भी है और टेल भी है पर उसकी बॉडी नहीं है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स और आप आंसर दे सकते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट से पहले। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ये रिडल। व्हाट हैज अ टेल एंड अ हेड बट नो बॉडी। तो आप आंसर दीजिए और मैं आपका आंसर जरूर बताऊंगी अगले हफ्ते के एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं लेती हूँ इजाजत। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन contact me anytime, and believe me, if you will embrace these tips, thoughts and audio clip things, you can certainly make your life a better place to live in, because life is full of negativity and we have to safeguard ourselves from negativity. Happy listening, stay tuned, बने रहिए इस इंस्पिरेशनल राइड यानी कि रेडियो उड़ान की इंस्पिरेशनल राइड के साथ, क्योंकि अब नेक्स्ट शो लेके आ रहे हैं आरजे आनंद और शो का नाम है यादों का झरोका। Happy listening, stay tuned. Radio Udan, a flight of life. Varieties of music. And
more. So keep listening. Radio Udan.